Hello, my dear students. In this video, we will learn about fractions. I will tell you what is the meaning of fractions, where we use fractions. These are the topics which we will discuss in this video. So, first topic is like fractions, unlike fractions, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, conversion of improper to mixed fractions, conversion of mixed fractions to improper fractions, then a reduction of fractions, comparison of fractions, their orders like ascending order, descending order. Then we will learn addition of fractions, subtraction of fractions, and multiplication of fractions. Okay, so let's start from fractions. The meaning of fractions. The meaning of fraction is part of whole. So कभी कभार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें एक टैबलेट देता है कि ये लो आप टैबलेट और इसे आधा खाना। ओके, या फिर वो इंग्लिश में अगर बोलें तो टेक हाफ ऑफ द मेडिसिन। हाफ, हाफ मतलब आधा। ओके, सो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें इसमें से इतना पोर्शन ही खाना होता है। ओके, इस तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा बर्थडे आज, तो हम पार्टी भी देंगे। हमें बोला जाता है कि चलो यार आज पार्टी दो, गरीब बच्चे हैं, हम एक चॉकलेट लेके आते हैं और उस चॉकलेट के 4 हिस्से होते हैं। ओके, तो हम उस 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा अपने दोस्त को दे देते हैं। 4 टोटल हिस्से थे, टोटल पार्ट्स जो थे 4 थे, उस 4 हिस्सों में से एक पार्ट हमने अपने दोस्त को दे दिया। अब चॉकलेट से तो मन नहीं भरेगा, खाएंगे तो पिज़्ज़ा भी, तो चलो पिज़्ज़ा भी ले आते हैं। ये कुछ इस तरह से एक पिज़्ज़ा है जिसके हमने इतने पोर्शन करवा रखे हैं। ठीक है, ये 6 पोर्शन हैं यहाँ पे, और 6 अब 8 हो गए। ओके, तो ये 8 पोर्शन है, टोटल 8 पोर्शन है। मान लो कि इनमें से किसी दो ने पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये एक स्लाइस ले ली पिज़्ज़ा की और एक ये स्लाइस ले ली। मतलब यहाँ पे टोटल 8 पीस थे और 8 में से 2 पीस खा लिए गए। और यहाँ पे टोटल 4 पीस थे और 4 में से 1 पीस खा लिया गया। और इस इंफॉर्मेशन को हम नंबर्स में बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पहले तो होल क्वांटिटी लिखनी है कि टोटल थे कितने। जैसे यहाँ पे चॉकलेट है, चॉकलेट में कितने पीस थे, टोटल 4 पीस थे। ओके, तो 4 में से कितने पीस खा लिए, 1 पीस खाया, तो हम इसे ऐसे बता सकते हैं 1/4। ओके, इन्हें पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, इनका नाम क्या क्या है नंबर्स का, वो मैं सब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसे 8 टोटल पीस थे, तो टोटल पीस हम नीचे लिख दिए हमने 8, और इनमें से कितने पीस खा लिए, 2 पीस खा लिए, तो इसे लिखेंगे ऊपर। ओके, ऐसे ही मान लो कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में 20 हैं, और किसी पर्टिकुलर डे पे आपकी क्लास में 18 स्टूडेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, आपको इसकी फ्रैक्शन में इसे बताना है। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ों में बताना है कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे, पहले तो हम लिखेंगे टोटल जो कि नीचे आएगा, और कितने प्रेजेंट है उसे ऊपर लिख देंगे हम। 18 बच्चे प्रेजेंट थे तो 18 ऊपर लिख देंगे। अब पंगा ये पड़ गया कि सर ने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। सर ने बोला कि ये बताओ कि एब्सेंट कितने बच्चे थे फ्रैक्शन में। तो देखो टोटल 20 थे, 20 में से 18 तो आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए, 2 बच्चे, तो हम इसे 2/20 कर देंगे। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपकी नोटबुक है, मान लो आपकी किताब में पूरे 50 पेज हैं, टोटल पेज कितने हैं, 50, और आपने अपनी नोटबुक में से 45 पेजेस को फिल कर दिया है। ठीक है,
मतलब कि आपने 45 पेज जो हैं अपनी नोटबुक के भर दिए हैं। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन फ्रैक्शन में बतानी होगी तो आप कैसे बताओगे? आप नीचे टोटल पेज लिखोगे और ऊपर लिख दोगे कितने पेज आपने फिल कर दिए। अगर इसी का ही उल्टा बताना हो कितने पेज बाकी हैं, तो उसके लिए हम जितने बाकी हैं वो लिख देंगे और नीचे टोटल लिख देंगे। ऐसे हम इन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन का जो मीनिंग था वो था पार्ट्स ऑफ होल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ होल मतलब कि कोई पूरी क्वांटिटी हम लेंगे, उस पूरी क्वांटिटी के कुछ पार्ट्स जो कि इक्वल होने चाहिए। ठीक है, पार्ट्स इक्वल या अनइक्वल हो सकते हैं, बट हमें जो फ्रैक्शन में बताना है उसमें जो पार्ट्स आएंगे वो इक्वल पार्ट्स होंगे। ओके, हम किसी के साथ पार्शलिटी, देखो धोखा तो नहीं कर सकते। अगर मान लो पिज़्ज़ा है तो हम किसी के लिए छोटा बड़ा पीस काट देंगे तो उनका तो मुंह भूल जाएगा कि आप मेरे को छोटा मिला यार, उससे बड़ा मिल गया। तो हम ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते। पार्टी देनी है तो भाई पार्टी ढंग से देंगे। ओके, तो इसके लिए हम इक्वल पार्ट्स लेंगे। शायद आपको ये मीनिंग जो है इसका समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इनको पढ़ते लिखते कैसे हैं। लिखने के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि कैसे लिखते हैं। टोटल को नीचे लिख देंगे और जो पार्ट्स हैं जो इंफॉर्मेशन हम बताना चाहते हैं उसे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इनको थोड़ा सा नाम दे देते हैं कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल मैं वापस से ले रहा हूँ। ऊपर 2 पीस जो खा लिए थे, नीचे 8 पीस जो टोटल थे। अब यहाँ पे भाई साहब 2 का भी अपना नाम है और 8 का भी अपना नाम है, और ये जो लाइन खींची है इनका तो है ही। सबसे पहले हम इसे पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ते हैं ऊपर से शुरू करते हैं। हम ऊपर कितना लिखा हुआ 2, और साथ में हम लिखते हैं एक नया वर्ड जिसे हम बोलते हैं बाय। ओके, 2 बाय, और साथ में लिख देते हैं नीचे का नंबर 8। तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा? 2 बाय 8। और हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं? हम इसे पढ़ सकते हैं 2, देन हम एक नया वर्ड लेंगे अपॉन, 2 अपॉन 8। ठीक है, 2 जो है वो ऊपर है, 2 अपॉन 8 के ऊपर 2। क्लियर है? ये 2 तरीके हो गए। या फिर हम बोल सकते हैं 2/8, ये भी हम इसे लिख सकते हैं 2/8, EIGTHHS। ओके, अगर ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। मेरे पास कुछ और एग्जांपल लाइक हमारे पास 1-5 आ गया, 2-3 आ गया और 3-4 आ गया। इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे 1-5 की जगह पे क्या लिख देंगे? 5th, FIFTH डाल देंगे इनके पीछे। ओके, 2/3, THIRDTH, 2/3। ठीक है, यहाँ पे 3/4, FOURTH, 3/4। ऐसे हम इन्हें लिख देंगे। ओके, सो ये तो हो गया लिखने का तरीका। बाकी पढ़ना कैसे है ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे। 2/8, 2/8 और 2/8, ये 3 तरीके हैं इनको पढ़ने के। अब इनके नाम क्या हैं? चलो नाम के बारे में डिस्कस करते हैं फिर से। नाम बहुत अच्छे हैं इनके। नाम याद करवाता हूँ मैं। अच्छा, आप सभी देखो, हमारे जो हैं वो 2 घर होते हैं, सभी के 2 घर होते हैं। ठीक है, ये एक पहला घर हो गया हमारा, ठीक है, मान लो, और ये दूसरा घर हो गया हमारा। ये हमारा वो घर है, हमारे माता जी का घर है ना, मम्मा का घर, माता का घर। और ये हमारे पिताजी का घर, पापा का घर। ठीक है, तो अभी पापा के घर में सबसे बड़ा कौन होता है? दादा। ठीक है, दादू लिख लेते हैं, दादू सबसे बड़े होते हैं। ओके, और मम्मा के घर में सबसे बड़े कौन होते हैं? नानू। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा चलती किसकी है? पापा तो देखो एक राष्ट्रपति जैसे होते हैं जिनकी चलती कम है, मगर उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है।
और मम्मा जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे होते हैं, सारा काम यही संभालते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे घर में और आप हम सबके घर में माता की ज़्यादा चलती है। माता ऊपर है पापा से। ठीक है, और माता के घर में कौन होता है? नानू। और पापा के घर में कौन होता है? दादू। तो वापिस से इनको एक बार कंक्लूजन पे ले आते हैं। हमारे जैसे ये एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, पापा के घर में सबसे बड़े दादू होते हैं, मम्मा के घर में सबसे बड़े नानू होते हैं। ठीक है, तो नानू मम्मा की साइड होते हैं और मम्मा की ज़्यादा चलती है, मम्मा ऊपर रहते हैं पापा से, तो हम ऊपर नानू लिख देंगे। ओके, और हमारी जो पापा जी हैं उनकी साइड पे दादाजी होते हैं जिनकी कम चलती हैं, इसलिए हम नीचे दादू लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए ऊपर जो है उसको हम एन लिखेंगे, नीचे जो है उसे हम डी लिखेंगे। अब एन और डी और इस लाइन का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो नानू है इनका नाम है न्यूमिरेटर, NUMERATOR, न्यूमिरेटर। ठीक है, और जी हमारे दादू जो हैं इनका नाम है डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये काम में नहीं आएंगे, फिर आपको याद भी नहीं होंगे, इसलिए एक ही बार याद कर लो। ठीक है, तो न्यूमिरेटर का मतलब हो गया ऊपर का नंबर और डिनोमिनेटर का मतलब हो गया नीचे का नंबर। और ये जो बीच में दोनों का लाइन लगा दी हमने, ये मान लो इन दोनों घर में बिचौले जो हम इनका रिश्ता कराते हैं, जिसे हम अपॉन बोल सकते हैं और बाय बोल सकते हैं। न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बेचारी लाइन, इसकी तो कोई ज़िंदगी नहीं बची। ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस को लिखते कैसे हैं और इनको पढ़ते कैसे हैं और इन्हें रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस से आपको इस सभी के बारे में एक बार क्लियर कर दूं एक एग्जांपल लेके। ठीक है, हमारे पास अगर मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक की कार्टून था, कोई कोल्ड ड्रिंक का कार्टून जिसमें 9 बोटल्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 बोटल्स होती हैं जिसमें। ठीक है, कार्टून आप सभी समझते ही होंगे, एक पेटी जो होती है कोल्ड ड्रिंक की, बड़ी जो कोल्ड ड्रिंक की पेटी आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से हमने 3 बोतल्स पी ली हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल थी 9 में से हमने 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स पी ली हैं। ठीक है, तो ड्रिंक जो हो गई वो कितनी होगी? ड्रंक ये हो गई 3। तो अब इस इंफॉर्मेशन को पापा को बताना है और उनको बताने के बाद मार तो पड़ेगी ही, तो हम सीधा ना बताते हुए घुमा फिरा के उनको बताएंगे ताकि हमारा काम भी हो जाए और पिटाई भी ना हो। 3 बोतलें अकेले अकेले पी के पापा को बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। मैथ हमारी हेल्प करेगा इसमें। हम पापा को जाके बताएंगे कि पापा आउट ऑफ 9 वी ड्रंक 3। ओके, कैसे बोल सकते हैं हम? आउट ऑफ 9 आई ड्रंक 3। ओके, ये ऐसे बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने मुश्किल लगता है क्योंकि मैथ है तो भाई मुश्किल तो लगेगा ही जब तक आप समझोगे नहीं। समझ गए तो बात काम में और दिमाग में दोनों में आ जाएगी। ठीक है, पापा को नहीं पता चला, पापा ने पूछा फिर से बताओ बेटा, मैं समझा नहीं। तो आपने बोला 3/9। क्या बोलोगे आप? 3/9। नहीं अभी भी नहीं समझा है बेटा, फिर से बताओ। तो आपने बोला 3/9। पापा क्या हो गया? आप पापा बने ही कैसे? आपको तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 3/9। नहीं अभी भी नहीं समझ आया। तो अब तो पापा समझ आना चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? 3
9th बॉटल्स। कितनी? 3 9th बॉटल्स इतनी हो चुकी हैं। तो पापा ने हाथ जोड़ दिए, बेटा ये तो समझ के बाहर है, तुझे समझ आ गया, बहुत है, चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने इन्हें लिखने का भी देख लिया, क्या क्या ढंग से बोलते हैं वो भी देख लिया, और अगर कुछ छूट गया हो नानू दादू तो वो आप खुद ही कर लेना। ठीक है, तो अब बचाने वाले नानू दादू हैं, तो आप बता देना नानू पापा 3 थे और दादू 9 थे। ओके, ऊपर वाला नानू और नीचे वाला दादू। क्लियर? अब इसके बाद हम सबको पता है कि हमारी जो शक्लें हैं, जो बिंगी टेढ़ी हैं, वो हमारे जो दादा वाली साइड के भाई होते हैं उनसे ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, मतलब अगर नाना के घर पे आप देखोगे तो हमारे मामी का लड़का, मामा मतलब मामा का लड़का, इनकी शक्लें हमसे कम मिलती हैं। हमारी जो शक्लें हैं आपस में अपने भाइयों के साथ ज़्यादा मिलती हैं। जैसे मेरे चाचा जी का लड़का, उसकी शक्ल थोड़ी मेरे से मिलती है। ठीक है, और उसके हेयर्स का स्टाइल हो गया, माथे का स्टाइल हो गया, ये नाक जो है लंबी सी जो होती है बहुत बड़ी, और होठ जो मोटे मोटे, वो सब हमारे जो दादा वाली साइड के हैं उनके ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम सेम दिखते हैं। सेम को हम यहाँ पे लाइक के नाम से बोलेंगे, LIKE, लाइक। ये तो बहुत गंदा हो गया ना, एक बार वापिस से सुंदर सुंदर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो लाइक, अब हम बात कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस की, जिसमें हमने ये सुना कि जो दादा की साइड के बच्चे थे उनकी शक्लें सेम थी। मतलब दादा तो एक ही रहेंगे और उनके जितने भी बच्चे आएंगे वो सभी क्या होंगे? सेम होंगे। दादा एक ही हैं, एक दादा के सारे बच्चे सेम बोले जाएंगे। दादा मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, उसके ऊपर के जितने भी नंबर्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। ये छोटी सी बात है, समझ जाओगे आप जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कोई भी फ्रैक्शन आप मान लो, जैसे 5/3। ओके, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो 3 है। अब मैं बाकी की जितनी भी फ्रैक्शंस लूँगा उनका अगर डिनोमिनेटर 3 होगा, ओके, ऊपर न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो उन सभी फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। इन सबके दादू सेम है, देखो इन सबके दादू सेम है, इसलिए इनको सेम शक्लों वाला माना जाएगा। सेम बिल्कुल ऐसे नहीं कि ट्विन्स ही होंगे, ये भी ध्यान रखना कि ऊपर 5 आ रहा है, वो तो एक ही फ्रैक्शन को बार बार लिखने हैं। न्यूमरेटर कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। और अगर हम बात करें अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो अनलाइक में दादू सेम नहीं है, बाकी सब सेम ही है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होंगी जिनके दादू नहीं सेम, बस बेचारे दादू ही नहीं सेम है इनके, क्या जिंदगी है इनकी। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। 5/3 फिर से। अब बाकी की जो फ्रैक्शंस ले रहे हैं वो कुछ भी ले लो, 2/5, 7/9, 8/6, एनीथिंग। ओके, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सबके अलग है, न्यूमरेटर का तो देखने का सीन ही नहीं बनता जब डिनोमिनेटर ही अलग हो गए बेचारे। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आप खुद भी लिख सकते हैं इसके जैसी, कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका दादू या फिर डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर, डाउन साइड का नंबर जो है वो सेम होता है। ओके, और लाइक की जगह पे अनलाइक जिनका सेम नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनके बाद फ्रैक्शंस में भी 3 तरह के बंदे आते हैं। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं, और कुछ बीच बीच के। ठीक है, तो बीच बीच के मतलब मिक्स हो जाते हैं जो। तो अभी हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर फ्रैक्शंस,
तो प्रॉपर मतलब इनमें कुछ तो प्रॉपर होगा भाई। प्रॉपर, अब देखो अगर प्रॉपर काम कब होता है, देखो वो घर में प्रॉपर, अगर तो मम्मी की ज़्यादा चल रही है ना भाई, तो वो घर मुझे लगता है वो प्रॉपर नहीं हो सकता, अकेले मम्मी चलाई जा रहे हैं। घर का मुखिया तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना, घर के मुखिया की तो सुन ही नहीं रहा, तो डर ही क्या रहता है घर में। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर हम उसे कह सकते हैं जिसके घर में मुखिया की ज़्यादा चलती है। मुखिया मतलब नानू और दादू की अगर बात करें तो दादू की ज़्यादा चले। ओके, दादू और नानू अगर हम लें तो दादू की बात ज़्यादा सुनी जाए, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नानू रह गए अपने घर, हम रह रहे हैं अपने घर पे पापा के घर में, पापा के घर में दादू और दादू की चलती ज़्यादा, मतलब दादू बड़े बड़े दादू की चल रही है। ओके, तो वो सारी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शंस के नाम पे जानने लग जाते हैं, क्योंकि बेचारे दादू की ज़्यादा चल रही है। ओहो हो, चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आप तो नहीं दोगे तो मैं ही कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे 4/5, 6/7, 2/9, ये सभी वो फ्रैक्शंस हैं जिन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। रीज़न क्या है, नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से बड़ा है, नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से बड़ा है। दादू भारी पड़ गए नानू पे, इसलिए इन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दिया गया है। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर। वही अगर हम बात करें इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर में वही उल्टा काम हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काम उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा कि यहाँ पे भाई दादू की चल ही नहीं रही, यहाँ पे चल रही है नानू की, बड़े हो गए नानू वाले। ठीक है, नानू वाले बड़े मतलब 5/4, 7/6, 9/2। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम ऐसे नहीं होने देंगे। हमारा घर है तो हमारे दादू की चलेगी, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। नानू वाले लोगों की चलेगी नहीं, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हमने एक रास्ता निकाला, हमने इन्हें चेंज ही कर दिया, तोड़ दिया, इनको बंदे बना दिया सबको। जब ऐसे नंबर्स आते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो हम उनको बंदा बनाना सीख जाएंगे, बंदा बना लेंगे उनको। कैसे बनाएंगे, उसमें काम लेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। किसका काम लिया जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। पर उसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते क्या हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हैं जिनमें हम एक तो फ्रैक्शन लिखते हैं और एक होल नंबर लिखते हैं, कोई नंबर के साथ फ्रैक्शन लिखते हैं। ओके, नंबर, होल नंबर एंड फ्रैक्शन। मैंने गंदा कर दिया ताकि आपको समझ ना आए हाँ कि मैंने लिखा क्या है, मैं भी बहुत चालाक हूँ, टेंशन ना लो। ओके, तो कोई भी नंबर जैसे 4 और इस 4 के साथ हम कोई फ्रैक्शन लिख दें 2/3, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये सभी फ्रैक्शंस जो हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहलाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ये कंप्लीट नंबर है, जो जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर हम कह सकते हैं। ओके, बट ये पीछे का रेड पोर्शन जो है नानू दादू, ये इन्हें हम बोलेंगे फ्रैक्शंस। और ये फ्रैक्शंस जो हैं ये हमेशा ही प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं ये भी हम सीखेंगे, और इनको पढ़ते कैसे हैं ये भी हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रही बात पढ़ने की, हमारे पास देखो 4 पहले है, तो हम लिखेंगे 4 बाय या फिर 4 इंटू 2/3, 2/3, मुझे पता था यही होगा 2/3। ओके, या फिर 4 इंटू 2/3, या फिर हम इन्हें अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं 4 +
2/3। ठीक है, तो इसका बाकी का प्रोसेस मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इनको कैसे सोल्व करके हम ऐसा लिख सकते हैं और क्या आंसर आएगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा और आगे। वेट करना पड़ेगा ना यार, थोड़ा सा सीखना है तो वेट तो करो। ओके, अब बात आती है कि मिक्स फ्रैक्शंस बनते कैसे हैं। देखो, प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम ये आई थी कि नानू की ज़्यादा चलने लग गई थी, तो हमने एक नया सोल्यूशन निकाला, हमने चलनी बंद कर दी, अपने दादू की चलाई। तो वो कैसे चलाई, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 9/2। हम एक ऐसी फ्रैक्शन लेते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन। तो हमने इसके लिए क्या किया, इस फ्रैक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज करने के लिए हमने क्या किया, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करवा दिया ऊपर वाले नंबर को। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, अब हम 2 का टेबल रीड कर लेते हैं, देखते हैं 9 या 9 के पास का नंबर कौन सा आता है। तो हम सबको टेबल्स आता है 2 का, 2 4 द 8, 2 4 द 8, और जब हमने माइनस किया तो हमारे पास नंबर आ गया 1। तो देखो हमारे पास अभी यहाँ पे 3 नंबर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला तो वो जिससे डिवाइड किया, ठीक है, दूसरा नंबर वो जिसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिखा, और तीसरा नंबर वो जो बच गया। ओके, तो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास जो नंबर आया था वो था 9/2, और हमने इनको डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये 3 नंबर आ गए। तो सबसे पहले जो दादू था उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि चलेगी तो दादू की भाई। ठीक है, जो दादू था उसे वैसा ही रहने दो। दादू 2 था तो मैंने 2 ही लिखा है। ठीक है, अब हमने इसे चेंज किया तो कितना आया था। देखो, जो नीचे है उसको इज्जत देंगे क्योंकि उसने ये काम करवाया, नीचे वाले नंबर को इज्जत दी जाएगी, तो इसलिए हम दादू के ऊपर लिख देंगे, और ये नंबर हमेशा दादू से छोटा होगा। ओके, और बचा क्या 4। अब 4 बेचारा रो रहा था, दादू के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो हमने कहा दादू जी आप आगे आगे आइए और हम पीछे पीछे हंसते हुए आएंगे। ठीक है, दादू को भी दुख ना हो ना। तो हमने इन्हें कैसे लिख लिया, हमने जो हमारा क्वोशंट था इस डिवीज़न का उसे हमने आगे लिख दिया, और रिमाइंडर को हमने ऊपर लिख दिया, और जो हमारा डिवीज़र था उसे हमने, और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ नीचे ही लिखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है एक मिक्स फ्रैक्शंस में। ओके, तो देखो 4 के पेट में घुसा दिया, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में साथ में लिखना है। ऊपर छोटा नंबर आएगा, नीचे 2 जैसे था वैसे ही आ जाएगा, नीचे जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, उसका रोना धोना जो है वो ऊपर होगा, और क्वोशंट यहाँ पे। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि मैं तो भूल गया जी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नीचे लिखो डिनोमिनेटर और डिवीज़र, ऊपर लिखो रिमाइंडर और आगे लिख दो क्वोशंट, QRD। ओके, ये इसका फॉर्मूला है जब आप इस इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है जी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमने नंबर लिया, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 17/4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, हमेशा याद रखना नीचे का नंबर बाहर लिखना है और नीचे भी लिखना है। ठीक है, तो डिवाइड करना है 17 को, 17 लिखा जाएगा अंदर। 4 का टेबल रीड किया, 4 1 द 4, 4 4 द 16, 4 5 द 20। 20 बड़ा हो गया, नहीं ले सकते, माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ गया 1। हाँ जी, अब आपकी बारी, बताओ मुझे। देखो 4 ये हमें बाहर लिखना था, नीचे था तो नीचे लिख लिया हमने, तो इसका तो काम खत्म हो गया। फिर बेचारा ये गरीब नंबर जो नीचे आया रो रहा था, इसे चढ़ा देंगे ऊपर। अब लाल वाला नंबर बोला भैया मेरा क्या काम था,
तो हम बोलेंगे रुको तो सही, हम आपको भी साथ में लेके चलते हैं, तो हमने इसे भी साथ में जोड़ लिया। ठीक है, ऐसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लगता है आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं आया तो 2-4 कान पे खानी पड़ेगी तभी समझोगे आप। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, कहाँ लगा सकता हूँ मैं फ़ोन में से निकल के। ठीक है, ओके। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि हमने ये मिक्स फ्रैक्शन तो बना लिया, इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे भी बना सकते हैं क्या? हाँ, हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमने जो काम किया है उसका उल्टा काम करना है। ठीक है, उल्टा काम क्या करना है? देखो यहाँ पे हमने इस नंबर को डिवाइड किया था इस नंबर की हेल्प से, और ये नंबर आया था हमारा, हमने डिवाइड किया था। फिर ये 1 कैसे आया था? जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था तब आया था। तो कर दो उल्टा काम दोनों का। हमने इसको इसमें बनाया था, अब इसको इसमें चेंज करेंगे। जब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हम सारे स्टेप उल्टे कर देंगे। क्या करना होगा भाई? हम सिंपल सा एक काम करेंगे, हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे के आंसर को प्लस कर देंगे। तो चलो देखते हैं, फ्रैक्शन क्या था हमारा? 4 इंटू 1/4। ओके, एक बार वापिस से अच्छे से लिख लेते हैं, 4 इंटू 1/4। ओके, ये रहा नीचे का 4। ठीक है, तो कैसे करना है? दादू बेचारा तो चेंज नहीं कर सकते भाई ना, तो दादू को तो सेम नीचे ही रहने दो। फिर दादू को लिखो ऊपर, फिर आगे वाला जो नंबर था उसे लिखा जाएगा। आगे कौन सा नंबर था? 4, उसे लिख लो। ठीक है, अब देखो हमने वहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था तो इसलिए उसका उल्टा प्लस करना पड़ेगा और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे। तो ये 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17/4 आ गया फिर से। ओके, समझ गए होंगे आप। अच्छा, नहीं समझ आया? फिर देखते हैं, अब कोई और फ्रैक्शन ले लेते हैं, 2 इंटू 1/7। तो दादू को तो रहने दो नीचे ही, दादू नीचे आ गए। दादू को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दादू को मल्टीप्लाई किया 2 से, ऊपर वाला नंबर प्लस कर दो। 2 7 14 प्लस 1 15/7। ओके, समझ गए बबुआ? 2/4। दादू को रहने दो नीचे, दादू को मल्टीप्लाई करो आगे वाले नंबर से और ऐड कर दो पीछे का नंबर। 2 4 12 प्लस 2 14/4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि अभी बच्चों को समझ नहीं आया। 1 इंटू 2/3। ओके, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर 3 था, एज इट इज़ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर से जो आगे लिखा हुआ है, और हम प्लस कर देंगे ऊपर वाले नंबर में जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, जितना आंसर आएगा। तो 3 ही लिखेंगे दोनों बार, क्योंकि जो नीचे है उसे ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले नंबर से, प्लस कर देंगे ऊपर का नंबर। तो 3 1 3 प्लस 2/3, तो ये हो गया हमारा 5/3। ओके, नाउ आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। फिर हमने कन्वर्जन सीखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में। अभी हमने जो किया है वो है मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वापस से कन्वर्ट करना। ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो हम करेंगे इनको कम करने का। देखो, हम फ्रैक्शंस को रिड्यूस करेंगे और इनका रिडक्शन किया जाएगा लोएस्ट में। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे अभी हम, तो कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है और क्यों किया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं कोई भी फ्रैक्शन ले लेता हूँ, 2/3। अरे यार, एक टॉपिक तो रह ही गया इससे पहले जो सीखना चाहिए था हमने। चलो सीखते हैं भाई, कर लेते हैं, मजबूरी है क्या करें, उसके आगे भी नहीं कर सकते ना।
तो इससे पहले हमें एक और चीज़ जो है वो सीखनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, हमने कोई भी एक फ्रैक्शन लिया जैसे 1/7, तो अभी हमने इस फ्रैक्शंस को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ध्यान रखना भाई, दादू का और नानू का, मतलब अगर आपके दादू और नानू दोनों पास बैठे हैं और आप कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेके जा रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोल्ड ड्रिंक को आधा आधा करके दोनों नानू दादू को दे देना। ठीक है, आधा आधा नहीं करना तो दूसरा गिलास उठा के ले आना। मतलब कहने का ये है कि आप अगर नानू को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो दादू को भी करना पड़ेगा भाई, गुस्सा हो जाते हैं ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, ऊपर वाले को ऊपर वाले नंबर के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले नंबर के साथ। तो 2 को 1 से किया तो ये 2 आ गया, 2 को 7 से किया तो ये 14 आ गया। ये कुछ नया आंसर आ गया। ओ माय गॉड, नानू दादू बड़े हो गए। चलो 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 एक और करते हैं, स्वाद नहीं आया। 3/7। ओके जी, तो फिर से नानू दादू को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा किसी एक नंबर से। याद रखना, नंबर जो है दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए। तो मान लो 5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 दा 15 आ गया और 7 5 दा 35 आ गया। अब आप पूछोगे कि भैया हमें ऐसे कुछ और नंबर भी तो बताओ। चलो मैं आपको करवा देता हूँ। आप कोई भी नंबर एक ले सकते हैं, जैसे 1/3। हम इसके कितने मर्जी फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 को 1 से किया 1 आ गया, 3 को 1 से किया वो 3 आ गया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। हम 2 से शुरू करेंगे हर बार। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं 2/2, ये भी चलेगा। ओके, फिर आंसर कितना आ जाएगा वो लिख देंगे। फिर 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हो। और अगर बोला हो 4 निकालो 5 निकालो, तो हम बड़े आराम से उनको नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। देखो, हमारा फ्रैक्शन सेम है हर में, मैंने ब्लैक में लिखा है, देखो फ्रैक्शन सेम है। और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई। तो क्या क्या आंसर आएंगे वो देख लेते हैं हम। 2 को 1 से करवाएंगे 2, नीचे 2 3 दा 6, ऊपर 3 1 दा 3, नीचे 3 3 दा 9, 3 4 1 दा 4 एंड 3 4 दा 12। सेम ऐसे ही 5 को 1 से किया तो 5 1 दा 5 आ जाएगा और 3 5 दा 15 आ जाएगा। ये तरीका है जिससे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए क्या, अब इसकी एग्जांपल भी पता होनी जरूरी है। तो हमारी क्लास में बर्थडे था, अब हम ये चाहते हैं कि हम सर को भी चॉकलेट दें और बच्चों को भी चॉकलेट दें, पर जो चॉकलेट है उसका साइज जो है वो सेम रखेंगे। बच्चे ज़्यादा हैं और सर एक ही हैं, मतलब सर जो हैं वो 5 मान लो आप, ठीक है, बच्चे 10 हैं और सर 5 हैं, ठीक है, आपकी क्लास में। तो हम क्या करते हैं, एक चॉकलेट लेके आते हैं। हमने 2 चॉकलेट ली ऐसी ही, ठीक है, 2 चॉकलेट सेम साइज की। देखो ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 चॉकलेट ली हमने सेम साइज़ की, और जो पहली चॉकलेट थी उसके हमने 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 और 5। सेम नीचे भी हमने क्या किया, 5 हिस्से कर दिए रेड से, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं जो रेड लाइंस हैं उन्होंने 5 हिस्से कर दिए। यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी ये पूरा 1 2 3 4 एंड 5। पर हमने एक दिमाग लगाया, हमने एक लाइन इनको बीच में से काट दिया, पीस छोटे कर दिए।
ठीक है। अब चलो जी बारी आई इनको चॉकलेट्स देने की। तो हमने क्या किया, चॉकलेट्स में दिमाग लगाया। हमने पहले सर को दी, सर ने एक पीस खाया इस चॉकलेट का, फिर दूसरा पीस खाया इस चॉकलेट का। ठीक है, तो दो सर थे, दोनों ने एक एक पीस खा लिया। ऐसे ही हमने एक और चॉकलेट जो बच्चों को देनी थी दी। ठीक है, और एक और चॉकलेट का पीस बच्चों को दिया। आप अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो टीचर के लिए चॉकलेट थी इसमें क्या हुआ, और बच्चों के लिए जो चॉकलेट थी उसमें क्या हुआ, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। ये चॉकलेट थी टीचर के लिए, मैं एक बार लिख दूँ, ये थी चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, टीचर के लिए जो चॉकलेट थी उसको फ्रैक्शन में बताते हैं सबसे पहले। देखो, उनके लिए जो चॉकलेट आई थी उसमें टोटल 5 पार्ट्स थे। कितने पार्ट थे टोटल? 5 पार्ट्स। ओके, और 5 में से कितने पार्ट्स खाए गए? 2 पार्ट्स खाए गए। ओके, जो चिल्ड्रन के लिए चॉकलेट थी उसकी बारी अभी। तो उस चॉकलेट में टोटल 10 पार्ट्स थे और 10 में से 4 पार्ट्स खा लिए गए। अगर आप ध्यान से देखो दोनों आंखें बंद करके, तो भैया आपको दिखेगा कि पार्ट तो दोनों के ही सेम है। जितनी चॉकलेट ये थी उतनी ही चॉकलेट ये है। ये थोड़ी साइज में बड़ी लग रही है ना, थोड़ी सी। लो, अब खुश हो जाओ आप। चॉकलेट, मेरी गलतियां निकालते रहो, खुद मत देखना। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लो, कर दी चॉकलेट बराबर। ओके, अब दोनों चॉकलेट बराबर लग रही हैं। देखो, जितना पोर्शन यहाँ से शुरू हुआ था दोनों, और यहाँ पे इतना पोर्शन खा लिया। आप ध्यान से अगर देखें तो चॉकलेट का साइज सेम है, मगर जो उनके पार्ट्स हैं वो सेम नहीं है दोनों चॉकलेट्स में। यहाँ पे इस पूरी चॉकलेट के 5 पार्ट्स हैं और यहाँ पे इसके 10 पार्ट्स हैं। यहाँ पे 2 पार्ट्स खाएंगे, यहाँ पे 4 पार्ट्स खाएंगे। पर फिर भी इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों चॉकलेट्स बराबर हैं और इनका बराबर पोर्शन खाया गया है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो 2/5 है वो 4/10 के बराबर है, मतलब इक्वल है। तो यही काम हमने यहाँ पीछे सीखा है। ये जितनी भी हमने फ्रैक्शन लिखी हैं ये सभी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। 2/3 जो है 2/6 इक्वल होगा 3/9 के, और ये इक्वल होगा 4/12 के, और ये इक्वल होगा 5/15 के। ओके, ये सभी क्या है? आपस में इक्वल रहेंगी, इसलिए इनका नाम हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखा है। क्योंकि ये नानू और दादू को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे बन जाती हैं और इनका जो आंसर होता है वो सेम होता है, बस इनके टोटल पार्ट्स और पार्ट्स बढ़ जाते हैं मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इक्विवेलेंट को रिड्यूस करके चेक कर सकते हैं क्या ये सेम है भी या नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन हो जैसे 4/16, आपको ये चेक करना है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई और है या नहीं है। अगर आपको इक्विवेलेंट पता करना है तो आप इसे खाली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन हो आपके पास उसे बस आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से, तो आपके पास इक्विवेलेंट निकल आएगा। और आप उसे रिड्यूस करके उसका जो बेस फ्रैक्शन था जहाँ से वो शुरू हुआ वो भी पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मैं भी भूल गया। तो हम यहाँ पे 4 का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, लोएस्ट टर्म। तो वो लोएस्ट टर्म रिडक्शन में काम नहीं आएगा। ओ शट, तो हम फिर एचसीएफ निकाल लेते हैं भाई, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? देखो जी, 4 का पहला फैक्टर होता है 1, फिर ये 2 के टेबल पे आता है, इसका दूसरा फैक्टर हो गया 2,
फिर ये 3 के टेबल पे नहीं आता भाई साहब, 4 के टेबल पे आता है। फैक्टर्स मतलब कौन कौन से टेबल पे आ रहा है। ऐसे ही 16 बाबूजी का भी निकाल लेते हैं। 16 तो देखो 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आएगा तो मार खाएगा, 4 के टेबल पे आता है, 4 के बाद 5 6 7 9/9 8 पे आता है और नेक्स्ट 16 पे आता है। ये जो नंबर्स हैं इन पे आता है। अब हम इन दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन नंबर निकाल लेंगे। देखो 1 भी दोनों में है, 2 भी है, 4 भी है, और 4 इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसे HCF का नाम देंगे। HCF मतलब हाईएस्ट, ओके। और कॉमन, C फॉर कॉमन मतलब दोनों में, स्पेलिंग लिख लेना आप, फैक्टर्स, FACTOR फैक्टर्स, ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF जो है वो क्या निकला हमारा, 4 निकला, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे। देखो इक्विवेलेंट में हम मल्टीप्लाई करते थे, नंबर बड़ा हो जाता था, इसमें हम डिवाइड करेंगे नंबर छोटा हो जाएगा। और जैसे हम वहाँ पे दोनों नंबर्स को नानू दादू को सेम नंबर से कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 4 को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है भाई, 1 पे आता है, तो लिख दो 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 के टेबल पे 16 कितने पे आता है, ये भी हमें पता है कि 4 पे आता है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एक और तरीका और एक और तरह से करके देख लेते हैं हम। नेक्स्ट नंबर लिया हमने 6/36, हम इनका HCF निकालना है, तो HCF के लिए हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। 6 और 36 दोनों को ही एक बराबर लिख लो। और अभी कोई ऐसा नंबर सोचो जो जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हों। तो 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। 2 के टेबल पे 6 आ जाता है 3 पे, 2 के टेबल पे 6 आ जाता है 3 पे, और 36 2 के टेबल पे 18 पे आता है। अब ये दोनों नंबर देखो किसी एक टेबल पे आने चाहिए, तो ये 3 के टेबल पे दोनों आ जाते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, और जो 18 है वो आता है 6 पे। अब देखो 1 तो यहाँ पे आ गया, तो इसलिए हम इसे नेक्स्ट आगे नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे पास बचा 6, तो 6 के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, हमें ये यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही नंबर एक ही टेबल पे आने चाहिए थे जो आगे नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और इन नंबर्स को हम यूज़ कर लेंगे। तो कौन से दो नंबर हुए हमारे पास, एक हो गया 2 और एक हो गया 3, तो नंबर क्या होगा 2 3 6। मतलब हमने फैक्टर्स निकाले हैं। 6 कौन कौन से नंबर पे आ रहा है ये देख लेते हैं हम। 6 आता है 1 के टेबल पे, 2 पे, 3 पे, और इसके बाद 6 पे। ऐसे ही 36 आता है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 6 पे, 4 पे भी आता है, 4 पे, 6 पे। 6 देखो इन दोनों का हाईएस्ट नंबर हो गया, इसलिए हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। ओके, तो 6 लिया HCF। तो 6 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, इसे भी 6 से डिवाइड कर दो और इसे भी 6 से डिवाइड कर दो। अब देखो इस 6 के टेबल पे ये 6 आता है 1 टाइम, और इस 6 के टेबल पे 36 आता है 6 टाइम, यहाँ पे 1 और 6। ये हो गई इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। इसके अलावा ये किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे। देखो ये 1 और 6 अभी किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे। हमें ये तब तक करते रहना जब तक ये नेक्स्ट जो है नंबर पे जाना बंद ना कर दें। ठीक है, कि इनका जो फैक्टर्स हों वो सिर्फ एक ही नंबर बचे, वो है 1। ठीक है, तो अभी हमने सीखा रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी सीख लिया। इसे बड़ा कैसे बनाना है, मतलब 1/6 को 36 कैसे बनाना है वो हमने पहले सीखा, और 6/36 को 1/6 कैसे बनाना है वो हमने अभी सीखा है। अभी इसके बाद हम देखो इनको कंपेयर करना सीखेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। कंपेयर कैसे करेंगे इनको,
कंपैरिजन, भाई मैं तो लगता हूँ कंपैरिजन बता ही दूंगा आज। ओके, तो कंपैरिजन में नानू और दादू का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नानू में पहले हम बात करते हैं वो नानू दादू जिसको हमने लाइक फ्रैक्शन में बताया था। मैं वापस से आपको याद करवा दूं, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस थे जिनके दादू सेम थे। तो अभी हम वो फ्रैक्शंस लेंगे जिनके दादू सेम होंगे। कंपैरिजन कर रहे हैं हम, बड़ा छोटा बताएंगे कि कौन सा भाई बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए हम दो तरह के फ्रैक्शन लेंगे, पहला फ्रैक्शन लाइक, दूसरा होगा अनलाइक। तो लाइक फ्रैक्शन में सबके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम होंगे। तो ऊपर से कोई भी नंबर बता सकते हैं हम, 2/4, 1/4, 3/4 और 6/4। ओहो, 6/4, पर मैं तो कुछ और ही बता रहा था आपको, ऑर्डर बताने लग गया भाई। कोई बात नहीं, चलो अब इसी में ही कंपैरिजन बता दूंगा मैं। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये चेक करना है क्या इनके सभी के दादू सेम है। हाँ जी सेम है। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। हम ये देखेंगे कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। आपको सभी को इन दादुओं को भूल जाना है क्योंकि दादू सभी के सेम है। और इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर के न्यूमरेटर। देखो तो न्यूमरेटर सबसे छोटा क्या है, 1 है। उसके बाद कौन सा है, 2 है। उसके बाद कौन सा है, 3 है। फिर 6 है। ठीक है, तो दादू को भूलना है बेटा, हटा नहीं देना मेरे जैसे। ठीक है, तो अभी वापस से दादू का ध्यान आ गया। हमने देखा कि 1 जो है वो सबसे छोटा है, तो हम इसे सबसे पहले लिख लेंगे 1/4। ठीक है, उसके बाद कौन सा था, ये वाला है, तो इसे नेक्स्ट नंबर पे लिख लेंगे। मैंने सर्कल लगा दिए, इससे ये पता चल रहा है कि हमने ये दो कर लिए और ये बच गए। तो आप पेंसिल से इन्हें अंडरलाइन या कोई निशानी लगा लेना ताकि ये रिपीट ना हो जाए। कहीं रिपीट में 2 बार लिख दिए तो सर आपके 2 लगा भी सकते हैं, फिर टेंशन है। नेक्स्ट हो गया 3/4। ओके, इसके बाद जो बचा वो बचा 6/4। ये हमने इन्हें कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया भाई। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं और उसके बाद उसका बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लिखते जाते हैं। ठीक है, और अभी इसके बाद एक और ऑर्डर होता है जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। DESCENDING, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का उल्टा होता है। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा उल्टे का मतलब क्या है। उल्टा मतलब कि भाई जो आपने यहाँ पे लास्ट में लिखा है उसे पहले लिख दो। मतलब असेंडिंग ए से शुरू हो रहा है, ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। डिसेंडिंग में डिक्रीज करेंगे, पहले बड़ा लिखेंगे, जैसे ये बड़ा है सबसे पहले, फिर हम लिखेंगे इससे छोटा, कौन सा था, 3/4, इससे छोटा 2/4, उससे छोटा 1/4। ऐसे करते करते हम इनको लिख देंगे। ये हमारे ऑर्डर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मगर ये हम कब कर सकते हैं, जब फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक होंगे। अगर लाइक नहीं है, अनलाइक है, तो पहले हम उन्हें लाइक बनाएंगे। ठीक है, काम के लाइक बनाएंगे तब हम उससे करेंगे। तो ठीक है, आपको लाइक समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेके और करके देख लेते हैं। कोई भी एग्जांपल, जैसे 7/3, ओके, 4/3, 5/3 एंड 6/3। ठीक है, सबके दादू देखो सेम है। अब हम इन्हें करेंगे, तो करने के लिए सेम, पहले वाला काम दादू सेम है तो ध्यान रख लिया हमने। हम सबसे पहले असेंडिंग में करेंगे, फिर हम इसे डिसेंडिंग में करेंगे। ओके, असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। देखो छोटा कौन है, 7, 4, 5, 6। छोटा निकला 4 वाला, तो 4/3 आ गया यहाँ पे, 4/3 पहले। और ये कोमा है ना, कोमा थोड़ा सा कोमा में चल रहा है तो ध्यान रखना है इसका। तो इसके बाद 5/5 जो है इससे बड़ा है तो 5/3 लिख लिया। 5 के बाद 6/3 लिख लिया और 7/3 लिख लिया।
अब अगर डिसेंडिंग में लिखना है तो पहले सबसे बड़ा लिख देंगे हम, ओके, फिर हमारा काम हो जाएगा। बड़ा कौन सा था, 7/3, देन 6/3, देन 5/3, देन 4/3, ओके। ऐसे करके हम इनको कंप्लीट कर देंगे, ये हमारे ऑर्डर्स हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद हम अनलाइक के बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास कुछ 2 फ्रैक्शंस जिनमें हम कंपेयर करना सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। इसके लिए हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, वो गेम बहुत ही आसान रहेगा इनका। तो पहले तो मैं इनको सुंदर सुंदर लिख लूँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे लिखने में, ओके। मज़ा मुझे बाद में भी नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इससे ज़्यादा और सुंदर लिख ही नहीं सकता। ओहो, ये तो मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। ओके, चलो जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ठीक है भाई, अब हमें कंपेयर करना है। कंपेयर के लिए देखो, नानू को इज्जत देनी है अभी, क्योंकि हर बार हमने दादू की बात की है, इस बार नानू की बात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नानू को लिख देंगे, नानू जी यहाँ आओ, दूसरे नानू जी आप भी यहाँ आओ। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक साइन डालेंगे इनके साथ मल्टीप्लाई का, दोनों के साथ, ठीक है। अब दादू जी गुस्सा हो गए, तो हमने क्या किया, ये दादू जी नीचे वाले इनसे बात ही नहीं कर रहे, हमने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हमने इसको इस दादू के पास बिठा दिया और इसको इस दादू के पास बिठा दिया, फिर हम देख लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो क्या किया हमने, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि 4 से हो गई लड़ाई, ठीक है। और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 3 5 द 15 एंड 4 4 द 16, ठीक है, 16। तो भाई नानू जी मजाक कर रहे थे, बोले कि देखो मेरा नंबर बड़ा आया। अब ये कौन सा नानू बोलेगा कि मेरा नंबर बड़ा आया, देखो कौन सा नानू बोलेगा, 3 बोलेगा या 4 बोलेगा, 4 बोलेगा, क्योंकि उसका नंबर बड़ा आया है। दादू को तो इज्जत दी ही नहीं, अब नानू को इज्जत मिल रही है, तो हमने नानू को ही लिखा, एक जगह 3 को, दूसरी जगह 4 को, ठीक है। तो जब हमने उल्टे पुल्टे दादुओं से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 15 आया, 16 आया। इस वाले दादू ने बोला भाई मेरा नंबर बड़ा आया। तो अगर ये बात है तो बोलेंगे अगर आपका नंबर बड़ा आया तो ये वाला फ्रैक्शन जो है जिसमें 4 नानू है वो बड़ा कहलाया जाएगा। ओहो, आपको समझ नहीं आया, चलो 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 कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम नानू दादू सेम नहीं रख सकते, हम लिखते हैं 1 भी नहीं लेते, 2/3 एंड 3/4, ओके, ऐसा कर लेते हैं कुछ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 4, कुछ ऐसी फ्रैक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद है कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो अनलाइक हैं, क्योंकि उनके दादू सेम नहीं हैं। अगर दादू सेम नहीं है और कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके लिए हम नानू को इज्जत दे देंगे। नानू जी 2 हैं, नानू जी 3 हैं। अब ये ऐसा करने पे रूठ गए हमारे दादू, 2 का दादू 3 था, 3 का दादू 4 था। अब ये तो आपस में बातें नहीं कर रहे, तो हमने प्रॉब्लम कैसे सोल्व की कि आप एक काम करो, इनसे बात करो आज, इनके दादू से, क्योंकि आज आपके वाले तो बात करने वाले नहीं है। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से दूसरे के दादू से, और यहाँ पे हमारे पास आया 8 और यहाँ पे हमारे पास आया 9। अब देखो कौन सा नानू उछलेगा खुशी में कि वो बड़ा है, ये 3 वाला, ठीक है। ये 3 जो है इसका आंसर कितना आया 9, ये 8 से बड़ा 9 होता है, और ये 9 इस नानू का आया है, तो ये बोलेगा भाई मैं बड़ा हूँ आज, तो मज़ा आ गया आज, ओके, ये नानू बड़ा हुआ। तो सिंपली in these kind of fractions what we will do cross multiplication. We will multiply the numerator of first by the denominator of second,
एंड द न्यूमरेटर ऑफ सेकंड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाया 8, सेकंड को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया 9। जो बड़ा आएगा उसका जो नंबर, उसका जो फ्रैक्शन होगा, जिस न्यूमरेटर का नंबर बड़ा आएगा, जिस रेड नंबर का, जिस न्यूमरेटर का आंसर बड़ा आएगा, उस फ्रैक्शन को हम बड़ा फ्रैक्शन बोल देंगे। लगता है आपको बात समझ में आ गई, पता नहीं आई होगी या नहीं। हाँ ठीक है, चलो अपना